हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड को हल करेंगे एकदम आसानी से, यानी शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से मतलब सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे आप एंड तक बने रहिए, है ना। जब तक कि हम सवाल को हल ना कर लें तब तक आप बने रहिए, ठीक है। और हाँ, इस गुणनखंड को सीखने के बाद, ठीक है, आप इसको सीखने के बाद आप इस तरह के सभी गुणनखंडों को आसानी से हल कर पाएंगे एकदम मस्त होके, है ना, चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है, यानी अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। कंजूसी मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। गुणनखंड को मतलब सीखेंगे कैसे गुणनखंड किया जाता है एकदम आसानी से, सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या यहाँ पर देखिए 5 है, ठीक है। क्या है, 5 है ना। तो जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा हम अंतिम संख्या से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या 5 है और अंतिम संख्या है हमारी 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला, यानी पहला जो वो रूल होता है वो यही होता है कि हम एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम संख्या से करते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेते हैं, 5 है ना, 5 और गुणा में अंतिम संख्या हमारी क्या है, 6, ठीक है। तो अगर आपको मतलब छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। 5 गुणा 6, ठीक है। तो 5 छक्का 30 होता है, आपको पढ़ा आता होगा, ठीक है, टेबल आती होगी आपको। 5 छक्का 30, 30 हो गया सर, है ना, 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमने इसकी गुणा कर ली, ठीक है, यानी 5 की गुणा 6 से कर ली, 5 छक्का हो गया 30। अब हम क्या करेंगे, इस 30 के ऐसे 2 भाग करेंगे, ठीक है। इस 30 के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करें तो 30 आ जाए, है ना। या कहें इस 30 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं हमें ढूंढनी है, या ऐसी 2 संख्याओं में इस 30 को तोड़ना है कि गुणा करें तो 30 आ जाए और जोड़ें तो कितना आ जाए, 17, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें लाना है 17, ये बीच वाला नंबर जोड़ने पर हमें 17 लाना है, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं हम ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 30 आ जाए और उनको जोड़ें आपस में तो कितना आ जाए, 17, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जोड़ें तो कितना आ जाए, 17 आ जाए, गुणा करें तो 30 आ जाए, ऐसी 2 संख्या हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हमें जोड़ने पर क्यों लाना है। आपके मन में डाउट होगा कि मतलब सवाल आता होगा आपके मन में कि हमें जोड़कर 17 क्यों लाना है, ठीक है। गुणा करें तो 30 आ जाए, लेकिन हमें जोड़कर 17 क्यों लाना है ना। तो जोड़कर क्यों लाना है, यानी प्लस, है ना, प्लस। तो देखिए 6 के आगे क्या है, प्लस, ठीक है। जो 6 मतलब अंतिम संख्या हमारी 6 है ना। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो जो अंतिम संख्या होती है ना, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, ठीक है। अगर अंतिम संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़कर लाना होगा, ठीक है, जोड़कर 17 लाना होगा, है ना। अगर यहाँ पर मतलब 6 के आगे होता माइनस का चिन्ह, ठीक है, तो हमें घटा के लाना होता, मतलब घटा के लाना होता, ठीक है। तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमें घटा के 17 लाना होता, और यहाँ पर देखिए प्लस है ना, 6 के आगे क्या है, प्लस, तो हमें जोड़कर लाना है 17। और ऐसी 2 संख्या हम ढूंढेंगे कि जोड़कर 17 आ जाए और गुणा करें तो 30 आ जाए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें जोड़कर 17 क्यों लाना है, ठीक है। क्यों लाना है, क्योंकि 6 के आगे प्लस का चिन्ह है ना। अगर 6 के आगे माइनस का चिन्ह होता तो हम घटा के 17 लाते, ठीक है। और 6 है, मतलब 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हम जोड़कर लाएंगे 17, ठीक है। तो आई होप आप इतनी बात समझ में मतलब आपके आ गई होगी, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है। तो संख्याएं कैसे ढूंढी जाती हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्याएं ढूंढने के लिए, ठीक है। तो हम 2 संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है ना। इस 30 को 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड।
तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना ना मतलब नहीं आता है तो वो भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देंगे, तो छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, है ना, 2 1 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, 15 आ गया। अब 3 से लगाएंगे, ठीक है, 2 से नहीं कटने वाला क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है 5, ठीक है। तो 3 पंजे होता है 15, ठीक है। अब 5 से लगाएंगे, 5 रह गया, 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक है, 30 की, है ना। अब क्या करेंगे सर, हम संख्याएं ढूंढेंगे, है ना, कैसे ढूंढते हैं संख्याएं, है ना, वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, है ना, कितना आया हमारा 2 गुणा 3 आया गुणा में 5, ठीक है, इतना ही आया, है ना, दिख रहा है साफ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 इतना आ गया, है ना। 2 3 6, 6 पंजे 30, इसके गुणा करेंगे तो कितना आता है 30, ठीक है। तो हमें तो संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लीजिए, ठीक है, और इन 2 को ले लेंगे हम, है ना। तो इनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा, ठीक है, 2 की गुणा, है ना, 2 की गुणा हम करेंगे किसके साथ, 2 मतलब 3 पंजे 15, ठीक है। ये पहली संख्या मान लेंगे और ये दूसरी मान लेंगे, ठीक है, ये दूसरी ये पहली, ठीक है। तो 3 पंजे 15, ठीक है। तो 15 लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो हमने क्या किया, ये पहली संख्या मान ली 2 और ये हो गई दूसरी संख्या 3 गुणा 5, ठीक है। तो हम संख्याएं इसी तरह से ढूंढेंगे, ठीक है, इसी तरह से ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या 2 हो गई और दूसरी संख्या हमने क्या ली, 3 गुणा 5 यानी 3 पंजे 15, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, 2 की गुणा 15 से करते हैं तो कितना आएगा 30, ठीक है, 30 आता है, ठीक है, 30, है ना, इतना ही आएगा। अगर हम 2 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा सर, 17 आएगा, ठीक है, 17, है ना। तो इस तरह से हमें ढूंढना होता है, ठीक है, यानी जो इसके गुणनखंड हमने किए हैं अभाज्य गुणनखंड, इसी तरह से हमें ढूंढना होता है कि हम किसके गुणा किसके साथ करें तो इतना आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर भी इतना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्याएँ ढूंढते हैं, 2 गुणा 15, ठीक है, संख्याएँ मिल गई, 15 दूनी 30। अगर हम 2 और 15 को जोड़ते हैं या कहीं 15 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है, 17 आएगा। क्लियर इतनी बात, है ना, समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो लाइक कर देना, यहाँ तक मतलब यहाँ पर, है ना, यहीं तक अगर समझ में आ गया है आपको, है ना, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो मतलब लाइक कर देना। और क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कमेंट में लिख देंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा, ठीक है, कैसे संख्याएं ढूंढी जाती हैं ना, कैसे संख्याएं ढूंढी जाती हैं हमने सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप संख्याएं ढूंढना सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी पहली स्टेप ये हो गई, ठीक है, और दूसरी, है ना, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, यानी तीसरी, ठीक है। यहाँ से हमारी 3 स्टेपें बन जाती हैं ना। पहली स्टेप में क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं, जो पहली संख्या और अंतिम संख्या होती है उसकी गुणा करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड, और तीसरे में क्या करते हैं, संख्याएं हम ढूंढते हैं, ठीक है, संख्याएं ढूंढते हैं, है ना, इनका गुणनखंड करके, है ना, अभाज्य गुणनखंड करके क्या करते हैं, संख्याएं हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तीसरी स्टेप हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, यानी गुणनखंड को हल करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से इधर देखिए मतलब बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या मिल गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, संख्या क्या है, 2 + 15 या क्या है 15 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 x², ठीक है, प्लस, और 17 की जगह लिखेंगे हम 2 + 15 कहें या 15 + 2 कहें, ठीक है। तो 2 + 15 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस में हमारा 6, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम 5x², ठीक है, प्लस, है ना, 2 की गुणा यानी इस x की गुणा करेंगे हम अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो x की गुणा करेंगे 2 से तो 2x हो जाएगा, प्लस 15 से करेंगे तो 15x हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना आपको आता होगा, ठीक है, इसके अंदर गुणा कर ली हमने, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है ना। अब देखिए यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं ना, इतना करने के बाद बच्चे क्या अटक जाते हैं बहुत से। यहाँ पर देखिए उनको कॉमन लेना नहीं आता है, ठीक है, कॉमन लेना नहीं आता है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़कर लिख लेंगे, ठीक है, तोड़कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 5x², ठीक है, 5x² ये है ना, क्या है 5x², ठीक है। तो 5x² को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम x² को क्या लिख सकते हैं, है ना, x² को लिख सकते हैं x गुणा x, ठीक है, एक घात मिलकर होगी 2 घात, ठीक है। तो x गुणा x लिख सकते हैं x² को, ठीक है, और 5 को 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 5 गुणा इसको लिख सकते हैं x गुणा x, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे सर, इस प्लस 2x, ठीक है, 2x है प्लस का, ठीक है।
तो इसको भी ऐसा ही लिखा रहने देंगे, 2 गुणा x, है ना। इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। प्लस, है ना, 15x को क्या लिखेंगे सर, 15x को तोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 गुणा 5, है ना, 15 को लिखेंगे हम क्या, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, ठीक है। और x को x ही रहने देंगे, ठीक है, x को x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 गुणा 5 और गुणा में x, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, प्लस में हमारा 6 है, ठीक है, प्लस में क्या है 6, है ना, प्लस में क्या है 6, ठीक है। तो ये प्लस में 6 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इसको तोड़ कर लिख लिया, आपको कॉमन लेने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आसान तरीके से आप यानी आसानी से कॉमन ले सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम दो दो पद का जोड़ा बनाते हैं ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है, 2 पद हो गए, इसका जोड़ा बन गया। अब देखिए ये पहला पद और ये दूसरा पद, लास्ट में दूसरा पद, ठीक है। तो इनका जोड़ा, है ना। पहले हम इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है ना। सबसे पहले आपको देखना होगा इन दोनों में क्या कॉमन है ना। तो आप कहेंगे इन दोनों में केवल x कॉमन है, ठीक है, केवल x। तो हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। अंदर बचेगा एक x कॉमन चला जाएगा, ठीक है, तो 5x बचेगा अंदर, ठीक है, 5x। और प्लस में हमारा देखिए x कॉमन हो गया, 2 बचा, ठीक है। और अब देखिए क्या करेंगे, इन 2 पदों से हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब लेंगे इन 2 पदों से कॉमन, ठीक है। तो इसमें देखिए आप हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 6 लिख लिया। इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ कर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को भी तोड़ कर लिखेंगे, है ना। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 6 को, है ना। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, या कहें 3 गुणा 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, है ना, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 को हमने लिख लिया, ठीक है। तो 6 को हमने लिख लिया कितना, 2 गुणा 3, है ना। तो ये देखिए हम लेंगे अब इन 2 पदों से कॉमन, ठीक है। पहले हमने इनसे ले लिया, अब हम लेंगे इन 2 पदों से कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है इन 2 पदों में, ठीक है। तो आप कहेंगे केवल 3 कॉमन है, ठीक है, केवल 3 सेम है ना, सेम। जो एक जैसा होगा वो कॉमन लेंगे, है ना, जो एक जैसा होगा वो कॉमन लेंगे, यानी वो हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर जो एक जैसा होगा, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x बचा और प्लस में बचा 2, ठीक है। तो 3 तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एक जैसा होता है उसको ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं, ठीक है। और जो एक जैसा नहीं होता है यानी जो अलग होता है उसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में, ठीक है, x प्लस 3 को हमने ले लिया एक ब्रैकेट में, है ना, x और प्लस का 3। देखिए हमारी दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, है ना, पहली दूसरी ब्रैकेट सेम बन गई। ये सेम बननी भी चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल जो है गलत होगा, है ना। तो गुणनखंड हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ले लिया हमने x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में, और ये कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट एक जैसी है तो उसको एक जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो 5x प्लस का 2, ठीक है। तो यहीं पर जो है हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने इस सवाल को यानी इस गुणनखंड को हल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं, केवल आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर आपको समझना होता है ना, यही स्टेप मेन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, ठीक है, कंजूसी मत करना, है ना। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।